जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम निकेतन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोगों ने कल सीखा था परसेंटेज का एकदम बेसिक, और लगभग 4 टाइप कल हम लोगों ने पढ़े थे। आज की क्लास कल की क्लास के आगे है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले कल की क्लास देख लें तो आपको आगे अच्छा समझ में आएगा, नहीं थोड़ी वो दिक्कत आपको हो सकती है। चलिए शुरुआत करें। आज का टाइप समझिए, मैं कोशिश करूंगा समझाने की, फिर भी अगर संभव हो तो कल की क्लास पहले देख लो, उसके बाद देखना तो आपको और अच्छा लगेगा। कुछ इस टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे एग्जाम में, कुछ इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, किस तरह करने होंगे आपको ये सिखाने आ रहे हैं, थोड़ा सुनना समझना। क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा पहले समझिएगा। जैसे बोला, एक व्यक्ति ने 80 वस्तुएं खरीदी। एक टाइप समझा रहे हैं। एक व्यक्ति ने 80 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु का मूल्य 75 रुपए है। कितने रुपए हैं? उसमें से 40 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा। कितने लाभ पर बेचा? और जो बाकी वस्तुएं बची हैं इसको 30% के लाभ पर बेचा। कितने लाभ पर? बोलेगा कुल लाभ प्रतिशत क्या है, क्या बोलेगा टोटल लाभ प्रतिशत क्या है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये बता दें कि हम लोग क्या करते हैं, फिर ये सिखाते हैं कैसे करना होता है। कैसे करना होता है तो पहले सीखते हैं हम लोग करते क्या है। हमारे दिमाग में तुरंत ये आता है कि 80 वस्तुएं खरीदी हैं 75 के हिसाब से, तो 75 गुणे 80 हम लोग करा लेते हैं। तो 75 गुणे 80 अगर आप लोग करा लेते हो, समझदार हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो थोड़ा ध्यान देना। इसको दुगना लिखो, इसका आधा कर दो, बात तो वही है। अब ये चिल्ला रहा है 15 चौको 60, मतलब कितना आ गया? 6000। कितना आ गया? तो 40 वस्तुएं कितने की हो गई? 3000। ये भी 40 कितने की हो गई? 3000। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? इसका 20% कितना हुआ? 600। ये कितना हुआ? 30%। 30% कितना हुआ? 900। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 1500 का प्रॉफिट किस पे हुआ? कितने परसेंट हुआ? तो आपने इसको 60 से काटा तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 6 दूनी 12, 3 बचा ना? 3 बचा, 6 पंचे कितना? तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? ये मेथड कैसा है? ये मेथड कैसा है? अगर आप थोड़े समझदार हो तो सवाल को किस तरह सोचोगे आपको ये विचार दे रहा है, सुनना। टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, किस भाव से खरीदी हैं, बेची कितनी है, बेची कितनी है। यहाँ पे मानो एक वस्तु 75 की नहीं, एक वस्तु 1 की है। क्या माना? एक वस्तु कितने की है? 75 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना था? यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 40 का 20% कितना हुआ? 40 का 20% कितना हुआ? 40 का 30% कितना हुआ? 12/8 कितना हुआ? 20 का लाभ किस पे हुआ? कितने प्रतिशत हुआ? तो आपका मेथड पहले से आधा हो गया। आपका समय पहले से क्या हो गया? आधा हो गया। थोड़े अगर और समझदार बन गए, थोड़े और समझदार बन गए तो आप क्या करोगे? टोटल वस्तुएं कितनी हैं, पहले बेची फिर बेची, दोनों का रेशियो ले लो, 1 और 1। रेशियो ले लो 1 और, यहाँ पे प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना? गुणा करा लो, गुणा करा लो। टोटल कितना? 50। टोटल कितना? बटे कितना? आंसर कितना? यही समय बचाने की कॉन्सेप्ट है। वही सवाल एक कम समझदार बच्चा को सॉल्व करने में, जो बहुत मेहनती होगा, मतलब मेहनती का मतलब मैं यही कहता हूँ, तो बहुत ज्यादा बेसिक करता है ना, वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो सवाल को ऐसे ही करेगा। क्यों कहेगा? अगर वस्तु का मूल्य 75 दिया है तो 75 ही तो मानेंगे हम। जो थोड़ा समझदार है कहेगा 75 नहीं, हम तो 1 मानेंगे। जो और समझदार है कहेगा हम कुछ नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो जिसको नहीं आता है वही समझदार है। क्या बोला हमने? वही समझदार है, क्योंकि वो कुछ नया करेगा। जिसको आता है वो तो वही करेगा जो किताब में दिया है। तो जिसको किताब में दिया है अगर वही करना है तो ये आप तैयारी एकेडमिक वाली कर रहे हो। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा कि जो दिया है उसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। दिखाएं? डेमो चाहिए? तुम्हें हर चीज डेमो चाहिए होता है। चाहिए डेमो? तो मैं दिखाऊं प्रीवियस ईयर एसएससी के मेंस के सवाल? जो दिया है वो कर लिया तो परेशान हो गए, और जो नहीं दिया वो किया तो आसान हो गया। तो डेमो चाहिए? बताओ। नहीं, दिखा देते हैं, रुक जाओ। आपका मन है, दिखा दो सर है। फिर कह रहे हैं जो आता है, जो किस एग्जाम में दिया है वो कभी नहीं करना है। हम आपको चलो यूपीएसआई का दिखा रहे हैं, कांस्टेबल का नहीं, आपको यूपीएसआई का दिखा रहे हैं।
चाहे प्रॉफिट और लॉस उठा लो, चाहे परसेंटेज उठा लो, जो दिया है उसका इस्तेमाल कतई नहीं करना। ठीक है, सुनना समझना, दिखा रहे हैं क्वेश्चंस, दिखा रहे हैं किस टाइप के सवाल होंगे, कैसे करने होंगे। ये यहाँ पे ऐसा ही है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी लाभ और हानि या परसेंटेज की। तो चलिए देखते हैं लाभ और हानि या परसेंटेज की ओर चलते हैं। जैसे ये एक बार बहुत ध्यान से देखना, कौन सी एग्जाम का है ये बताओ? एपीएसआई का है। एक मिनट सुनना, वस्तु कितने की है, कितने की है ये बताओ? जो लिखा है इससे कोई मतलब, कितना बढ़ा के लिखा, कितना डिस्काउंट दिया, इन दोनों को ऐड करो तो प्लस का, और 3 दूनी लाभ कितना, आंसर कितना। जो दिया है अगर इस्तेमाल कर लिया तो कहानी बन जाएगा, जो नहीं दिया है समझदार बनो, इस्तेमाल करना ही नहीं है। नहीं, लेकिन हम लोग जब तक इस पे 30% बढ़ा के ना लिखें और फिर जो बढ़ा के मिले फिर उस पर डिस्काउंट ना दें, फिर डिस्काउंट कितने रुपए का, एमआरपी पर कितने परसेंटेज ना निकालें, तब तक लगता है कुछ अधूरा है। ऐसा है नहीं? कह रहे हैं सर है तो ऐसा ही है, जो सवाल में दिया होता करते तो हम वही हैं। ठीक है, अभी रुक जाओ, तुम्हें और दिखा रहे हैं, मतलब तुम्हें मैं क्या तुम्हें समझा रहा हूँ कि एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जो दिया था उसका इस्तेमाल करना ही नहीं था, केवल और केवल समझदार बनना था, और समझदार बन जाओगे तो आसानी से हो जाएगा, समझदार नहीं बनोगे तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल, एक दो क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे सवाल है। ठीक है, तो इतने परसेंट छूट देता है, इतने परसेंट लाभ होता है, सब ऐसे ही हो जाएंगे। तो चलो एक बार और देखते हैं। एक टाइप तो वो हो गया, एक टाइप आपका ये हो गया, एक टाइप आपको और समझाते हैं जहां पे वो दिया है उसका इस्तेमाल वो नहीं करना है। ये तो बट्टा है, तभी हमके लाभ हानि में क्वेश्चन मिल नहीं रहा। वहां पर डिस्काउंट था, क्या था, डिस्काउंट। ठीक है, जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, बोलो। ठीक है, इस टाइप के एक सवाल नहीं, आप सवाल देख लो, इस टाइप के जितने सवाल हैं जो दिया है उसका इस्तेमाल किया तो परेशान हो गए, और समझदार बने तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं दिखाएंगे, एसएससी के एग्जाम के भी दिखाएंगे कि जो सवाल लगने आपको लगेगा बहुत कठिन सवाल है, लेकिन वास्तव में कठिन होता ही नहीं है, केवल समझदार बनना होता है। मैं इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर आई हुए क्वेश्चंस हैं, बस आपके तरीके बदलने हैं। तरीके अगर बदल जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, तरीके नहीं बदलोगे तो लगे रहो, जैसे यही सवाल है। ठीक है, बताइए, 10% लाभ 10% हानि, 1% लॉस हुआ, 1% 105 हुआ, खत्म हो गया। कितना हुआ 100, तूने पैसे का इस्तेमाल कर लिया, 10% हानि निकाला, 10% लाभ करने लगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं जहां पर जो दिया है उसका इस्तेमाल कतई नहीं करना है। ऐसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मूल्य पूछा गया है, जहां प्रतिशत लाभ या हानि बोले, प्रतिशत लाभ या हानि, जैसे ये सवाल है। ठीक है, 10% लाभ 10% हानि, 1% हानि, 1% 102, 1% 100, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर जो दिया है उसका इस्तेमाल अगर तुमने किया तो परेशान हो जाओगे, इस्तेमाल नहीं किया तो एकदम आसानी से कर लो, जैसे ये सवाल है। ठीक है, तुम उसको एक बार मेहनत से करो, एक बार समझदार से बन के करो, तो कहोगे भैया ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। सुनना कैसे, पहले टाइप समझो तुम लोग, तो थोड़ा वो दिमाग चलेगा कि एग्जाम में करने कैसे होते हैं सवाल। सॉल्व करना तो सबको आता है, क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता है। कितने किलो चावल खरीदा, हमें मानना ही नहीं 320, हम 320 मानेंगे ही नहीं, 320 खरीदा। ठीक है, अभी बताओ उसने कितने चावल बेचा, क्या होता है भिन्न में, इसका मतलब है 5 किलो लिया, 4 किलो बेचा, 1 किलो बचा, 80% बेचा। 80% 4/5 होता है, क्या माना, 5 किलो लिया, बोलो, 4 किलो, 1 किलो। अब देखो, अच्छा किस भाव से लिए, 115। यहाँ पे उसने बोला क्या है, उसने 160 के भाव से बेचा। बोलो, यहाँ पर जो बचा है कितना लाभ कमाना है, ये बताओ। 115 का 60% 3/5 होगा। अच्छा 5 से भाग दो, 23 आएगा, 23 गुणे 3 करो 69 आएगा। 115 में 69 जोड़ दो, कितना आएगा, तो 9 5 14, 6 7 और 1 8, 184 रुपये आया। 184 गुणे 5 करा लो, 5 चौको, आवाज ही नहीं आ रही, 6 8 5 40 और 2 42, कैरी कितना 4, 5 1 कम 5 4, ये सेलिंग प्राइस मिला। क्या मिला, अब ये तो ये जो हुआ ये कितना हुआ 600, इसमें से 640 घटा लो, 600 घटाना है
घटा लो, कितना मिला 0.8 280। आंसर क्या है 200। अगर तुमने 320 का इस्तेमाल कर लिया होता और 320 गुणे 115 कर लिया होता तो कॉस्ट प्राइस इतनी लेंदी वैल्यू मिलती और उसके बाद 60% निकाल के जोड़ते, तुम्हें मजा आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो करना क्या है, लाभ हानि परसेंटेज डिस्काउंट। कई बार ऐसा होगा केवल सवाल को पढ़ना सीखना है, वहां पर जो दिया है वो भी नहीं करना है, केवल और केवल समझदार बनना है। जैसे अभी एसएससी का मेंस का पेपर हुआ, एक सवाल बना, मैं आपको समझाऊंगा, उस क्वेश्चन को 5 मिनट में करो चाहे 5 सेकंड में करो। तो लोग करते हैं 5 मिनट में, हम सिखाएंगे 5 सेकंड में। सवाल कैसे बना, क्या सवाल था, एक व्यापारी 37.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 500 मीटर तार खरीदता है, उसके 60% भाग को 18% के लाभ पर बेचता है, कुल सौदे में 24% का लाभ चाहता है, बचे हुए तार को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। ये सवाल बनाया है। लोग इसमें 4-5 मिनट उलझे रहे। और भी सवाल बनाता है, सवाल सुनना, ये सब एसएससी के मेंस के सवाल हैं, जो हम बोल रहे हैं एसएससी के मेंस के क्वेश्चन है। देखना चाहोगे दिखा देंगे अभी, ठीक है, वो भी दिखा देंगे। सवाल ये बना कि रीता ने एक प्लाट 96 लाख रुपए में खरीदा, उसके 5/7 भाग को 40% के लाभ पर बेचा, कुल 50% का लाभ चाहती है, तो बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना होगा। लोगों ने समझा ही बहुत लेंदी है, लेंदी हिंदी कुछ नहीं है, केवल समझदार बनना है। तो मैं आपको क्वेश्चन जो बोले हैं मैं उनको बताने जा रहा हूं कि उनका मेथड क्या होना चाहिए, फिर आपको टाइप दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं एग्जाम में। देखो आना एकदम अलग बात है, लेकिन कंपटीशन में तैयारी करना, कंपटीशन में कौन पास होगा, अच्छा ये बताओ। आजकल तो भीड़ बहुत ज्यादा है। अभी यूपी कांस्टेबल की बात करें, फॉर्म भरे गए हैं लगभग, वैकेंसी कितनी है 32,000, लगभग 32,000, कुल पद कितने 32,000 पूरे पूरे 32,000 679 67 ये पद हैं। टोटल फॉर्म कितने भरे गए, अभी क्या ये डाटा आया कि नहीं आया, क्या ये डाटा अभी आया कि नहीं आया, अभी नहीं आया है, अभी हमें देखा नहीं है। लगभग फॉर्म कितने भर गए, 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख, सोच रहे हो, और कितनी नौकरी है, फॉर्म कितने हैं, तो इसमें से छटनी, मतलब तुम्हें कितनी लेयर तक वही छटनी हो। अगर अपने स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाओगे तो सबसे पहले तो पढ़ाई से बाहर हो गए, ठीक है, तो उसके बाद फिजिकल से मेडिकल से बहुत सारी छटनी होती हैं। तो तुम्हें हर तरह से अपने आप को तैयार करना होगा, हर तरीके से तैयार करना होगा और हर क्षण तैयार रहना पड़ेगा। मैं तो स्मार्ट बनूं कि पूरा पेपर करना सीख पाऊं। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कैसे करना है। मैं आपको एसटी सॉल्व कराई, कल मैंने आपको एसटी सॉल्व कराई, जैसे मैंने कराई क्या आप क्वेश्चन को वैसे ही कर पा रहे हैं सारे लोग, बताओ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ क्या आप उसी मेथड से कर पा रहे हो, तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। जब आपको एसटी सॉल्व कराएं तो वहां पर ये देखो कि आपके क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं। वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो समय नहीं बचा पाओगे। हमने आपकी पूरी मैथ बहुत आराम आराम से कराई, तो 23 मिनट में कराई है, बहुत आराम आराम से कराई, कितने मिनट में, ठीक है 23 मिनट में मैथ, और तुम लोग लगे रहे तो आधे आधे घंटे छोड़ो, कोई घंटा को मैथ को दे दो। ऐसा होता है आपके साथ, आप लोग तैयारी करो, आपके साथ ऐसा होता है, सच है, नहीं है, नहीं है ऐसा, होगा, कॉमन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जो पुराने हो गए उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी सबके साथ यही होता है। और मैथ फिर कह रहा हूं कि पुलिस की मैथ मैक्सिमम मैक्सिमम 25 मिनट, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे हम आपको मॉक करा के प्रैक्टिस करा के इतना लेके जाएंगे कि पुलिस के पेपर में जितने मैथ के क्वेश्चन आते हैं केवल 25 मिनट चाहिए, 25 मिनट चाहिए, आपकी मैथ हो जाएगी। मैं प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर की बात कर रहा हूँ, पुलिस के प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर को मैं आपके सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा, सारे पेपर, एक पेपर 25 मिनट के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। आपको उसी फीट में काम करना है। आप चलो, हम चलो पहले 25 में सॉल्व करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, समझा रहे हैं, खुद करने बैठेंगे ना तो 15 मिनट, जब खुद हम करने बैठेंगे केवल 15 मिनट, तब समझाना नहीं होगा, तब समझा रहे हैं तो 25 मिनट। तो जितनी देर में समझा रहे हैं उतनी देर आराम से कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो, ये आदत में लाना। अभी मैंने आपके लिए एसटी अपलोड कराई हैं, अब आगे इस काम को हम करने आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी एप्लीकेशन पे अपलोड करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। आप ही टास्क बनाना कि हमें करना है, आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको किताबें अब नहीं खरीदनी है, एप्लीकेशन पे बहुत कुछ आपको मिल रहा है, एसटी बस प्रॉपर देते रहना, जो अपने स्पीड टेस्ट चलता है उसको प्रॉपर देते रहना। बहुत जल्द का मतलब
14 और 15 मार्च के बाद 1 बजे स्टार्ट हो रहा है केवल एसटी सोल्यूशन, केवल एसटी सोल्यूशन। सुबह 6 से 8 एसटी सोल्यूशन, काम खत्म। आराम से तुम दिन भर पढ़ो लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है। एसटी सोल्यूशन हाँ स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 से 8, लेकिन समय क्या है? सुबह 6 से 8, समय वही होगा, सुबह 6 से 8। आज आपने वीडियो देखा होगा सुबह 6 से 8 वाला? नहीं देखा? नहीं देखा? आज हम यहाँ पे आ गए थे 4:45 बजे। आज हम यहाँ पे आ गए थे सुबह 4:45 बजे। पता है? नहीं देखा वीडियो? देखा करो, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। चलो पहले सवाल समझा रहे हैं, सुनो। हम क्वेश्चन समझा रहे हैं एसएससी का, सुनो ध्यान दो। 500 मीटर तार खरीदा, 37.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा, ठीक है। 60% भाग को 18% लाभ पर बेच दिया। बचे हुए भाग को, बचा हुआ भाग कितना? 40%। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि टोटल लाभ 24% हो? कुल लाभ कितना हो? ठीक है। अब सुनना, थोड़े समझदार लोग जो हैं वो देखें। 500 मीटर तार है, 60% 300 हुआ, 200 बचा। जिसने 37.5 मान लिया उसके लिए कहानी हो गया। जिसने 37.5 के में गुणा करा लिया ना, उसके लिए क्वेश्चन कहानी हो गया। हमने क्या माना? तार 1 रुपए मीटर, तार क्या मान लिया? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, कुल प्रॉफिट कितना है? 24। यहाँ पर जो प्रॉफिट है कितना है? 18। यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है। अभी बताओ, इसका 24% आएगा 120, कितना आएगा? इसका 18% आएगा 54, कितना आएगा? 120 में 54 चला गया, 120 में 54 चला गया, तो बचा कितना? 66। कितना बचा? 66 का लाभ हुआ, किस पे हुआ? 200 पे। कितने परसेंट लाभ हुआ? तो आंसर कितना है? 33। आंसर कितना है? अगर थोड़े समझदार बन गए तो क्वेश्चन इतनी देर में हो जाएगा, लेकिन तुम और समझदार बन गए, तुम इससे ज्यादा समझदार बन गए, तब तुम क्या करोगे? सुनो, 60% बेचा, 60% 3/5 होता है, 5 हिस्सा टोटल है, 3 बेचा 2 बचा। टोटल लाभ चाहिए 24, कितना चाहिए? अभी लाभ हुआ कितना है? 18। ये वाला निकालना है तो सीधे गुणा करा लिया, 120, ये हुआ 18 तई, 120 में 54 गया, कितना मिला? 66। 2x का मान 66, तो x का मान हो गया। लेकिन तुम और समझदार हो गए, अगर तुम और समझदार हो गए, और समझदार हो गए, तुमने ऐसे किया, समझो। 60% तार बेचा, 60% 3/5 होता है, टोटल कितना है? बेचा, बचा, अच्छा लाभ हुआ है, लाभ चाहिए कितना? कुल वाला निकालना है। ये बताओ इसका अंतर क्या है? और 2 का मान 6 तो 3 का मान, और 24 में 9 जोड़ा तो 33, 14 कितना आ गया? अब यही सवाल एक बच्चा क्या कर रहा है? 37.5 से गुणा करा के सॉल्व कर रहा है। उसके लिए क्वेश्चन 3 से 4 मिनट का है। जिसने 1 माना उसके लिए 1 मिनट का है। जिसने कुछ नहीं माना उसके लिए 20 सेकंड का है। जो थोड़ा और स्मार्ट हो गया, रेशियो से कर रहा है, उसके लिए 10 से 12 सेकंड का है। जो और स्मार्ट हो गया वो 5 सेकंड का है। सवाल तो एक ही है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन तो एक ही है, बस आपका दिमाग कितना काम करता है, अब उतना समय बचाना सीख जाओगे। सवाल बोले, क्वेश्चन बोले, सवाल बोले। एक बार घर पे अपने पुराने मेथड से ट्राई जरूर करना। एक बार घर पे अपने पुराने मेथड पे ट्राई जरूर करना, ठीक है। ये क्लास अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो आपको ये बता दें, ये ऑफलाइन क्लास से लाइव है, तो यहाँ पर प्रॉपर समझाया जाता है, एक एक क्वेश्चन बोले जाते हैं, आराम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये स्टूडियो वाली क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास से हम लोग लाइव हैं। सवाल देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन लिखिए। देखो, एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, कुछ भी लिख लो। एक दुकानदार 500 मीटर वायर, 500 मीटर वायर, 500 मीटर तार, एक व्यापारी 500 मीटर तार 37.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता है। एक व्यापारी 500 मीटर तार 37.5 रुपए प्रति मीटर, 37.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदता है। वह उसके 60% भाग को, वह उसके 60 वह उसके 60% भाग को, वह उसके 60% भाग को, वह उसके 60% भाग को 18% के लाभ पर बेचता है। वह उसके 60% भाग को 18% लाभ पर बेचता है। वह उसके 60% भाग को 18% लाभ पर बेचता है। बचे हुए भाग को, बचे हुए भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे?
बचे हुए भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? बचे हुए भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? बचे हुए भाग को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल कुल का मतलब टोटल, ताकि उसे कुल 24% का प्रॉफिट हो, ताकि उसे कुल 24% का प्रॉफिट हो। क्वेश्चन कौन से एग्जाम का है? एसएससी सीजीएल का है। ठीक है, ये टाइप किसका है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद आप लोग टाइप समझे होंगे कि एक बार और समझाएं, थोड़ा बहुत समझे ना? पक्का नोट कर लो, एक दो बार और समझा देंगे अगर कोई नहीं आया तो। आज कोई नया जिसकी एकदम मेरी पहली क्लास हो, आज तक हमसे पढ़ा ना हो, आज पहली बार आया हो, कोई ऐसा? नहीं, वो नहीं है, पहले पढ़ चुकी है। ठीक है, उसमें इतना नहीं, तुम पहली क्लास से थोड़ा बहुत देर में समझ में आएगा, परेशान ना होना। 2-4 दिन तो मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा हम बहुत तेज बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा, वो आदत में है मेरी। ठीक है, तो 2-4-5 दिन लगेंगे, परेशान नहीं होना। और कोई नया तो नहीं एकदम? और कोई एकदम नया तो नहीं है? हाँ, पता है, हमें पता है, वो सारा करेगी इन्हें। चलिए सवाल एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, पहले थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आप लोग जो पहले करते आए हो क्या वही सिखाएं? 500 गुणे 37.5, 300 गुणे 37.5, 200 गुणे 37.5, फिर जो निकलेगा उसका 24%, फिर जो बचा उसका 18%, कुल में इतना घटा लें, फिर जो बचा टोटल का कितने परसेंट, वैसे ही करें। समझे? पक्का समझ में आया? अभी एक दो ऐसे और बोलेंगे, अभी एक दो ऐसे और बोलेंगे, ठीक है? सुनो थोड़ा समझो, समझो एक मिनट। 500 मीटर वायर लिया, आवाज नहीं आई, 60% हिस्सा बेचा, कितने परसेंट का प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट चाहिए, शेष हिस्सा बताना है। सुनना, 60% बेचने का मतलब ये बताओ 3/5 होता है। टोटल हिस्सा बेचा, बचा, लाभ चाहिए, हुआ है ये वाला बताना है। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ? 120 में 54 गया, 2x का मान, x का मान। ये है क्वेश्चन सही करने का तरीका। लेकिन आपको लोग कहानी सुनाते हैं, और कहानी सुनाने के बाद पता है क्या कहते हैं? कि सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम कहते क्या है? हम क्या कहते हैं? फॉर्मूले सारे भूल जाओ, केवल समझदार बनो, और मेरे साथ जो टाइप सिखा रहे हैं उन टाइप पे मेहनत करो। तुम केवल टाइप समझो, सवाल होने लगेंगे तुमसे, ठीक है? लेकिन तुम लोग पूरा पूरा पेज भरते हो। तुम कोई भी सवाल, तुम हमसे पूरी क्लास पढ़ोगे ना, कभी नहीं ऐसा होता कि सवाल यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ। आज तक हुआ? आप लोग इतने समय से पढ़ रहे हो, आज तक कभी ऐसा हुआ कि हमने कहा ये सवाल बहुत लेंदी है? कोई भी सवाल हो हम कहते हैं ऐसे खत्म हो जाएगा, बताओ कैसे करना है? नहीं कहते हैं? लोग इसीलिए कहते हैं डिब्बे वाला मेथड बताते हैं। भैया सिलेक्शन यहीं से होगा, समझदार ऐसे ही बनोगे। अब ये वाला जो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है ना, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो 500 गुणे 37.5 कर रहा है, उसको लगता है वो होशियार है, लेकिन नहीं, वो सरकारी नौकरी वाला नहीं है। वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा, नहीं पा पाएगा। पक्का लिख के रख लो। क्यों? भैया एसएससी के एग्जाम में इतना 60 मिनट में प्री का पेपर करना कोई बच्चों का खेल है? अब उसको मेहनती बनाया रहो, फिर लगते हैं उसको 7 साल 8 साल लगते हैं उसको। ऐसे ही है, तुम्हें हर क्वेश्चन में समझदारी दिखानी है और ये चैलेंज करना है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लिया करो, नहीं आया छोड़ दिया। उस क्वेश्चन में तब तक मेहनत करो जब तक वो आसान हो ना जाए। किसी भी सवाल पे तब तक मेहनत करो जब तक वो आसान ना हो जाए, फिर जब अगली बार सामने आएगा ना तो मजा आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एससी में क्वेश्चन नहीं आया स्किप करो, छोड़ो, जाने दो, ये नहीं करना है। किस हर क्वेश्चन पे मेहनत करनी है। जिस दिन ये आदत में आ गया ना, तो मैं 400 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, 400 सवाल बिल्कुल नहीं लगाने हैं, 40 सवाल लगाने एक दिन में। लेकिन 40 क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन पे लिख पाओ, इससे आसान कोई नहीं कर पाएगा। तुम 10 सवाल लगाओ, शुरुआत में 10 क्वेश्चन लगाओ, 5 लगाओ तुम, लेकिन हर क्वेश्चन पे चैलेंज कर पाओ, इससे आसान कोई नहीं कर पाएगा। तो तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और तुम गधों की तरीके रफ कॉपी उठाई और ये वाली किताब उठाई, एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन, 1 नंबर से लेके 500 तुम 10 दिन में लगा रहे हो, और तुम्हें लगता है तुम बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तुम केवल भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ का हिस्सा हो। मेरी बात अभी भी कह रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात मान लो, ज्यादा सवाल मत लगाओ, लेकिन विचार जरा करो।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे विचार ये करो, आंसर तो आ गया है, कैसे भी आसान होगा, कैसे भी आसान होगा, इससे भी आसान होगा। जब लगे कि तुमसे आधा पेज भर रहा है तो मेरे पास लेके आ जाओ, सर जी ये वाला सवाल आसान नहीं हो रहा है, तो अपना दिमाग हम बताएंगे तुम्हें कि ऐसे सरो ये आसान हो जाएगा। तो तुम कंपटीशन तैयारी करो, समय बचाना सीखो दिन पे दिन। पहली बार एसटी सॉल्व करने में पूरी एसटी सॉल्व करनी है, ठीक है। घर पे तुम्हें मॉक देते हो, यहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो पहली बार उस 80 को घर पर दो, तुम्हें 3 घंटे में कर पा रहे हो, अगली बार फिर टाइमर लगाओ कि कम में करना है, कम में करना है, कम में करना है। एक समय ऐसा आएगा तुम 1.5 घंटे में इसका क्वेश्चन कर लोगे तुम, लेकिन टाइमर के साथ काम करो। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ जब होगा तब कर लेंगे हम, तो मोबाइल लेके बैठे हो, कोई भी ऐसी होगी नहीं। जब मॉक लगाने बैठो 2 घंटे का स्टॉप वॉच कि 2 घंटे हमें बैठना है, कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, क्या छूट रहा है, ऐसे काम करना पड़ेगा। तो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, सिलेक्शन का हिस्सा बनोगे। नहीं तो लोग भीड़ का हिस्सा बहुत बना रहे हैं। 10 महीने की अर्थमेटिक, उसके बाद उसका रिवीजन, उसके बाद उसकी एससी, लगे रहो बनाते रहो। नौकरी कब लगेगी? 27 में अगला चुनाव है, तो अभी उनको बताए ये पुलिस का जो एग्जाम है ना, वो अभी बोल रहे हैं कि 4 से 5 महीने में करा लेंगे और दिसंबर में ज्वाइनिंग के भेज देंगे। अब सर जी 10 महीने की अर्थमेटिक तुम पढ़ने गए ना अगर, तो हो गया, खेल हो गया। दूसरा तुम्हारा दोस्त जो है ना वो नौकरी पाके ज्वाइन कर लेगा, तुम एसएससी की तैयारी करते रहना, ठीक है। दोस्त क्या ऐसा नहीं हो, आपने डील देखी होंगी, ठीक है। तुम एसएससी की तैयारी, तुम्हारा दोस्त सिलेक्शन, फिर अगली स्टेप, फिर अगली स्टेप, फिर स्टेप, तुम अभी भी एसएससी की तैयारी। चलिए क्वेश्चन पे आओ, सवाल पे आओ। ये सवाल आया कि नहीं आया? और बोले ऐसे बोले, सुनना सुनना सवाल सुनना। जैसे बोला ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस का है, तरीका समझो, बार बार कह रहा हूं तरीका समझो, तरीका नहीं समझोगे लगे रहोगे, ठीक है। एक कोई भी नाम मान लो, मानो एक लड़की है रीता, उसने एक प्लाट खरीदा। एक लड़की है रीता, उसने एक जमीन खरीदी जो 96 लाख रुपए की, कितने लाख रुपए की है? अब सवाल ये बनाया कि उसने उस जमीन के 4/5 भाग को 25% के लाभ पर बेच दिया, 4/5 भाग को 25% के लाभ पर, बाकी बचे हुए भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 40% का लाभ हो, कुल सौदे में 40% का लाभ हो। तुमने क्या किया? तुमने 96 लाख का 4/5 निकालना स्टार्ट कर दिया, तो वहीं से तो मेहनती हो गए, एकदम मेहनती हो गए। 4/5 का मतलब समझते हो? 4/5 मतलब 5 में से कितना हिस्सा बचाया, कितना लाभ चाहिए, कितना मिला, कितना है तो चाहिए, कितना मिला है तो यहां चाहिए। अब सवाल कैसे देगा? बचे हुए भाग को पहले से 1.5 गुने में बेचे, 2 गुने में बेचे, 2.5 गुने में बेचे, 3 गुने में बेचे, तो 100% है, 100% बढ़ा के बेच रहा है, तो आंसर क्या होगा? बचे हुए भाग को दुगने में बेचे, क्या बेचे? दुगने में बेचे। सवाल बनते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? जब तक तुम्हें 96 लाख का 4/5 निकाल के मेहनत से वैल्यू ना दिखा दे और उसका परसेंटेज ना निकाल ले, तब तक तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता और जो लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, वो भी लगे पड़े आराम से। क्या आपको टाइप समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? चेक करना एसएससी के मेंस का है, लोग टाइप नहीं समझ रहे हैं, केवल टाइप पे काम करो, आसान होगा लेकिन टाइम देना पड़ेगा। सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। रीता ने एक जमीन रीता ने एक जमीन, तुम अपना नाम लिख लो, जिसको अपना नाम लिखता हूं अपना नाम लिखो। अरे कह रहा है सर मेरी औकात से पैसे ज्यादा है। 96 रुपए लिखे यहाँ पे, हाँ। क्वेश्चन लिखो। रीता ने एक जमीन 96 लाख रुपए में खरीदी। रीता ने एक जमीन 96 लाख रुपए में खरीदी, 96 लाख रुपए में खरीदी। उसने उसने उस जमीन के उसने उस जमीन के 4/5 भाग को उस जमीन के 4/5 भाग को उस जमीन के 4/5 भाग को 4/5 भाग को 4/5 भाग को 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा। 4/5 भाग को 25% के लाभ पर बेचा। यदि वह उस सौदे में कुल 40% का लाभ चाहती हो,
यदि वह उस सौदे में कुल 40% का लाभ चाहती हो, उस सौदे में कुल 40% का लाभ चाहती हो, तो बचे हुए भाग को उसे पहला ऑप्शन लिखना, ऑप्शन नहीं बोलना इसके, बचे हुए भाग को उसे 1.5 गुने में बेचना होगा। ये ऑप्शन है, 1.5 गुने में बेचना होगा, दुगने में बेचना होगा, 1.5 गुने में बेचना होगा, दुगने में बेचना होगा, 2.5 गुने में बेचना होगा, 2.5 गुने में बेचना होगा, या 3 गुने में बेचना होगा। अब एक बार सवाल को समझदारी से करना, क्योंकि बेसिक तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, समझदारी से करना, सवाल को एक बार समझना और कोशिश करना कि कैसे करना है। सबको आ गया कि नहीं है? क्या आंसर है? 100% का मतलब दुगने में बेचना होगा। 100% लाभ मतलब क्या है? पहले से दुगने में बेचना होगा। सबको आ गया ना? बोलिए ना। तो तुम्हारा दिमाग अब चलेगा ना कि क्वेश्चन को सामने कैसे उठाना है। एक और, इसके बाद टाइप चेंज, ठीक है। एक क्वेश्चन और सिखा रहे हैं, इसके बाद टाइप को चेंज करते हैं। एक और सिखा रहे हैं, सुनना, सवाल सुनना पहले, तभी समझ में आएगा। जैसे बोला, एक व्यक्ति ने 180 वस्तुएं खरीदी, 180 आर्टिकल वस्तुएं, एक वस्तु की कीमत 175 रुपए है। कितने हैं? 120 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा, बाकी वस्तुओं को 40% के लाभ पर बेचा। उस व्यापार में होने वाला कुल लाभ क्या है? उस व्यापार में होने वाला कुल लाभ क्या है? कम समझदार है, गुणा करा लेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा, लाभ निकाल लेगा, लाभ भी निकाल लेगा, टोटल लाभ को जोड़ लेगा, कुल लाभ कितने का कितने परसेंट कर लेगा। समझदार बच्चा। 160 और इतना, 120 तो इतना, एक ये वाला, ये वाला, वो कहेगा ये वाला 50 और 40 बढ़े कितना। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आ जाएगा, तुमसे लोग कहेंगे लाभ रुपए में पूछ दिया, तब क्या करोगे? डिब्बे वाला मेथड फेल। तो उनको बताना, नहीं रुको, समझो, डिब्बे वाला मेथड फेल नहीं होता है, रुको समझो। मूल्य जो है वो 180 गुणे 175, ये कॉस्ट प्राइस है। मानो लाभ रुपए में पूछा तो तुम्हें इसका 30% ही तो निकालना है, और जैसे ही 30% निकाला, आंसर आ गया। तो रुपए बोले तो भी अच्छा, प्रतिशत बोले तो भी अच्छा, लेकिन तरीका हमारा स्मार्ट वाला होगा। समझ नहीं आया? तुम्हें पहली बार में तकलीफ होगी, जब तुम पहली बार करोगे ना, ऐसे पुराने मेथड को भूलोगे, कुछ नया सीखोगे, तकलीफ तो होगी। एक बार समझ में आना स्टार्ट हो गया तो मजा बहुत आएगा क्वेश्चन लगाने में। जो सवाल आधे पेज का पहले लगता था ना, जब वो एक लाइन में आंसर आएगा ना, अच्छा बहुत लगेगा। लेकिन लगाने पड़ेंगे, डाउट हमसे पूछने पड़ेंगे। अगर डाउट नहीं पूछोगे, लगाओगे नहीं, तो कुछ नहीं होगा। लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के टाइप पढ़ा ले, फिर तुम्हें सीट देते हैं। सीट तो होगी सबके पास, तो प्रीवियस ईयर नहीं, सीट तो होंगी, बस वो लगवाते हैं, फिर देखना क्वेश्चन तुम्हें आ रहे होंगे सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोले कि ना बोले? बोल लेते हैं। लाभ रुपए में है, ये भी बोलेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 180 वस्तुएं, एक व्यक्ति ने 180 वस्तुएं, एक व्यक्ति ने 180 वस्तुएं 175 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी। एक व्यक्ति ने 180 वस्तुएं एक व्यक्ति ने 180 वस्तुएं 175 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी। 175 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी। उसने उसमें से 120 वस्तुओं को, उसने उसमें से 120 वस्तुओं को
25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। उसने उसमें से 120 वस्तुओं को 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया और बची हुई वस्तुओं को 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बचे हुए वस्तुओं को 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया। पहला क्वेश्चन, इस तरह व्यापार में होने वाला कुल लाभ प्रतिशत क्या है? इस तरह व्यापार में होने वाला कुल लाभ प्रतिशत क्या है? इस तरह व्यापार में होने वाला कुल लाभ प्रतिशत क्या है? दूसरा क्वेश्चन, इस तरह व्यापार में होने वाला लाभ रुपए में क्या है? इस तरह व्यापार में होने वाला लाभ रुपए में क्या है? कितना है? 9,450। तुम्हीं से उम्मीद थी कि तुम सॉल्व करोगे, बाकी सब तो देख रहे होगे। तुम समझदार तो बहुत हो, ये पक्का है, बस बदमाश ही बहुत हो। शायद सबको आ गया होगा। इस बार के 80 में कितने नंबर आए कुलदीप तुम्हारे? डी नहीं, पीटने का मन कर रहा है मेरा। अगर एसटी नहीं देते हो तो अगली बार क्लास में मार पड़ेगी, ध्यान रखना। स्पीड टेस्ट देना अनिवार्य है। आपके बैच में जितने बच्चे क्लास में बैठे हो स्पीड टेस्ट देना अनिवार्य है। पर हमने एसटी ऑनलाइन सॉल्व करा दी, चेक नहीं की है, अगली बार से हम चेक करेंगे क्लास में। स्पीड टेस्ट में आना अनिवार्य है, ध्यान रखना, ठीक है? डेमो भी लाइव खत्म हो उसके बाद दिखाते हैं। जो नहीं आए थे उनको पीटते हैं, जिनका रिजल्ट में नाम नहीं मिला ना अभी पीटते हैं। अपना अपना नाम निकाल के रखो रिजल्ट में, बस इसके बाद जहाँ खत्म होगी इसके बाद मिलते हैं सबसे हम। एससी में अगर नाम नहीं दिखा तो अभी पीटेंगे आज हम। टेस्ट देना अनिवार्य है, हमें नंबर भी देखना है। प्रैक्टिस बैच के बच्चे हो, अभी लाइव बंद करते हैं, पहले चेक करेंगे हम, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो सबसे गलत बात। सबने कर लिया? अरे बोले कर लिया, ठीक है, बाकी सब बाद में, पहले हम एससी एक बार चेक कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो भैया ऑनलाइन वालों से क्षमा चाहेंगे, क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आगे क्लास देखने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये वाली क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाली है।